अब आपकी नेक्स्ट स्टेप जो है वो क्या है, रिवीजन, क्योंकि रिवीजन के बिना आपकी पढ़ाई जो है लगभग वो जीरो ही है, कुछ नहीं है। रिवीजन नहीं करोगे तब तक वो कुछ नहीं, इसलिए आपको रिवीजन करना ही होगा। हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतने ही अच्छे तरीकों से आप सभी लोगों का पढ़ाई चल रहा होगा। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि आपको रिवीजन अब कैसे करना है। और आपको पता होगा, मुझे पता है मेरे हिसाब से, कि इस वीडियो को वही स्टूडेंट्स देख रहे हो, वही मेरे भाई बहन लोग देख रहे हो, आप लोग जिनकी जो तैयारी लगभग हो गई है, क्योंकि बहुत पहले से कर रहे हैं तो हो भी जाना चाहिए। और यही टाइम है, अब तक हो जाना चाहिए आपकी पढ़ाई, तब जाके तो आपका अच्छा से अच्छा परसेंट जो है बनेगा। अगर नहीं हुआ है तो भैया आपसे रिक्वेस्ट मैं करता हूं, लग जाओ पढ़ाई के लिए, क्योंकि 10th जो है एक ही बार मिलता है और उस एक बार में खुद को प्रूफ करने का आपके पास एक ही चांस होता है। इसलिए अच्छे से पढ़ाई पे लग जाओ। तो चलो हम लोग उस टॉपिक पर, तो आप लोग जो नहीं किए पढ़ाई वो लोग चले जाओ भाई, लग जाओ बैठ करके पढ़ाई के लिए। बाकी जिनकी तैयारी हो गया अब उनको मैं बताता हूँ कि रिविजन के क्या क्या स्टेप्स होते हैं, कौन सी मिस्टेक्स आपको नहीं करनी है, कौन सी आपको स्टेप जो फॉलो करना है, कौन सा नहीं करना है, कौन सा करना है, ये आपको बेसिकली बताने वाला हूँ एकदम बहुत आसान तरीके से। तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखना और इसके बाद सबको जो भी चीजें बताया जाएगा उसको इंप्लीमेंट करना, ठीक है। तो अब रिवीजन वाली वीडियो में आप लोग को वही लोग इंटर करेंगे जिनकी जो तैयारी है लगभग हो सा गई है, ठीक है। वो तो एग्जाम आते तक हमारी तैयारी नहीं होता, पता नहीं चलता कि हुआ है कि नहीं हुआ है, वो सब कुछ एग्जाम से आने के बाद पता चलता है कि हाँ भैया हमारी तैयारी जो है हो गया था, हमने सब कुछ पढ़ रखे थे, है ना। वो डाउट रहता है दिमाग में, बट एक बार आप पढ़ लिए हो, है ना, तब आपको ये स्टेप जो है एक बार पढ़ लिए हो, उसके बाद ये स्टेप्स आपको फॉलो करना है। तो सबसे पहला चीज रिवीजन में हम लोग की सबसे बड़ी गलती क्या होता है, हम एक बार पढ़ लिए, मान के चलो मैं क्या पढ़ लिया, हमारे पास अवेलेबल होते हैं, जनरली सबके पास होता है इसलिए नाम बोलना पड़ता है, वैसे नहीं बोलना चाहिए। परीक्षा बोध, सार, नोट तो हम बहुत कम ही लोग बनाते हैं, ठीक है। मान के चलो आप नोट से पढ़े हो या परीक्षा बोध, सार, किसी एक चीज से पढ़े होंगे, तीनों में से मेनली यही नोट होते हैं हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ बोर्ड पर, या खुद का नोट स्कूल द्वारा बनाया गया आपकी क्लास से, परीक्षा बोध, सर, ये तीनों। अगर ये तीनों में से हम लोग क्या करते, मेन गलती को मैं बता रहा हूं ना, हम लोग क्या करते तीनों में से एक बार अच्छे से पढ़ लेते, फिर रिवीजन करने के लिए हम गलत स्टेप फॉलो कर जा बैठते। हमें कुछ और करना होता है लेकिन हम कर कुछ और बैठते हैं, इसलिए कहीं ना कहीं हमारी परसेंट जो है डाउन होने की चांसेस होती है, ठीक है। तो आपको भैया आपका अच्छा सा परसेंट लाना है तो ध्यान से देखो, आपको वो गलती नहीं करना है, पढ़ किसी और से रहे हो, रिवीजन किसी और से कर रहे हो, स्टार्टिंग में ये गलती तो बिल्कुल भी नहीं करना है। तो सबसे पहले एक बार पूरी चीज आप पढ़ लिए, आपको लग रहा है कि हाँ भैया मेरा पूरा तैयारी हो गया, यहां तक लगभग मैंने सब कुछ पढ़ रखे एक बार, तो आपको सबसे पहला रिवीजन, पहले जो पढ़े थे, पहले पढ़ा हुआ जो था नोट या जो भी कुछ रहा था उससे ही करोगे, पहले स्टेप पर आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। पहले जो पढ़ चुके उसी को दोबारा रिवीजन उसी से ही करोगे, ठीक है। क्लियर, आपको पहला चीज याद हुआ, आपको जो पढ़े हो उसी से ही रिवीजन, पहला जो रिवीजन है आप उसी से सिर्फ और सिर्फ उसी से करोगे, किसी दूसरी चीज से नहीं करोगे, ठीक है। अब दूसरा स्टेप आपको क्या करना है, अब दूसरा, ठीक है, आप चलो दोबारा उसको पढ़ लिए, क्योंकि ये दोबारा जब पढ़ोगे तो बहुत आसान लगेगा। ऐसा नहीं है कि उतना पहले अगर 10 दिन लगा था एक बार पढ़ने में, याद रखना दोबारा जब पढ़ोगे तो 10 घंटे में हो जाएगा, उससे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये दोबारा पढ़ोगे तो 10 घंटे का सिर्फ 1 घंटे में पूरा बुक पढ़ सकते हो आप। हाँ बनेगा नहीं बनेगा, हाँ बनेगा नहीं बनेगा, ये करते हुए आप बढ़ सकते हो, है ना। तो चलो देखो, आप चलो ये भी पढ़ लिए, पहला स्टेप में जो बताया वो फॉलो कर लोगे आप। उसके बाद आपको क्या करना है, 2 बार आप पढ़ लिए, उसके बाद आपको किससे करना है भैया, आपको मैं बता देता हूं। आपके पास 2 ऑप्शन है, ठीक है। एक तो हमारे द्वारा जो आया है निचोड़ सीरीज, ठीक है, निचोड़ सीरीज की क्वेश्चन से प्रैक्टिस कर सकते, क्योंकि हमने निचोड़ सीरीज में सिर्फ आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रखे अभी, ऐसा कि नहीं कि हमारे टॉपिक को आके आपको पढ़ाया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ है। हमने सिर्फ आपको क्वेश्चन बताया, आपको मेहनत आपको करना है वहां पर। हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बना के दे रखे, किसमें, निचोड़ सीरीज में, वो भी नंबर वाइज है। आप ही लोगों के बोलने पर हमने उसको नंबर वाइज किया, निचोड़ सीरीज। हम आपको वीडियो में पूछे थे कि कैसा सीरीज चाहिए, नंबर वाइज सीरीज, हमने नंबर वाइज ले। तो देखो 2 बार पढ़ ली, उसके बाद आपको किस पर जाना है, निचोड़ सीरीज पर। आइदर है ना, ये आप जा सकते हो, नहीं भी जाओगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। नहीं जाना है तब आपको क्या करना है मैं बता देता हूं आपको सिंपल सा, ठीक है। सिंपल सा आपको क्या करना है, क्वेश्चन बैंक फॉलो करना है, क्वेश्चन बैंक। किसी एक से तो कर लो भाई, ये एक्चुअल में रिवीजन ना होकर के प्रैक्टिस विथ रिवीजन है, ठीक है।
क्योंकि आप लोग को आपको क्वेश्चन देख के आंसर आपके दिमाग में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आपको निचोड़ के क्वेश्चंस को देखोगे या क्वेश्चंस बैंक के क्वेश्चंस को देखोगे तब आपको पता चल जाएगा। देखो निचोड़ सीरीज इसलिए रिकमेंड किया जा रहा है, उस पर स्पेशल वीडियो बनाया जाएगा कि क्यों वो जरूरी है, क्योंकि हमने उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रखे हैं अभी बहुत मेहनत से आपके लिए, इसलिए आपको अगर यकीन है हम पर तो आप कर सकते हैं। ठीक है, उससे क्वेश्चन बैंक बोर्ड द्वारा जारी हुआ है, इस पर तो आपको बिलीव करना ही पड़ेगा, है ना। तो ये दोनों में से किसी एक से आप लोग कर लो। अब देखो चलो हम उससे भी देख लिए, हाँ बनेगा नहीं बनेगा, जनरली हमें चेंज पलटना होती है ना। अब आपको एक्स्ट्रा मैथ्स है तो उसको आपको बना के देखना ही पड़ेगा, लिख के कुछ कुछ जो है देखना ही पड़ेगा। अब आपको देखो ये सब चीज करने के बाद क्या करना है, चलो नोट पढ़े, नोट पढ़ने के बाद अपनी ये दोनों में से किसी एक को पढ़ लेना, किसी एक को, दोनों को आप पढ़ोगे दोनों में सेम ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं कि हमने निचोड़ में बाहर से ला दिए सिलेबस से बाहर से, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अब कुछ कुछ क्वेश्चन से आप क्या कर सकते हो, ये तो हुआ। अब इसके बाद आपको ये हुआ तभी इसको पढ़ लिया, उसके बाद आपको जो भी आपके पास होगी मॉडल पेपर वगैरह, ठीक है। देखो ये बहुत बड़ी अफवाह है लोगों में कि मॉडल पेपर पर से 80% 90% ला सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। भी वो एक बार आ गया था, पिछले बार बाई मिस्टेक आ रहा होगा, जो भी होगा, जरूरी तो नहीं है ना कि इस बार उसी से आपको सिर्फ 4 क्वेश्चन दिया जाएगा, बट कुछ जो क्वेश्चंस इसमें से आ सकती है, इसलिए आप लोग उसमें से भी प्रैक्टिस करके जाओ। फिक्स नहीं रहता ऐसा कि आ जाए, है ना, कुछ आती है ऐसा बिल्कुल भी नहीं आता, ऐसा भी नहीं है, और पूरा आ जाए ऐसा भी नहीं। इन चीजों को आपको समझना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि उन लोग का सिर्फ एक सैंपल दिखाया रहता है हमें, तो सैंपल से पिछले बार गलती से आ गया था बहुत ज्यादा क्वेश्चन, जरूरी नहीं है कि इस बार भी है ना। तो इसलिए कुछ क्वेश्चन आ सकती है, लगभग आप लोग परसेंट में बात करो तो ज्यादा अच्छे से आपको समझ आता है। तो मेरे अकॉर्डिंग टू लगभग 60 to 70% मैं बोल सकता हूं अपनी तरफ से, ठीक है। बाकी ये दोनों तो लगभग, क्योंकि क्वेश्चन बैंक से आप बोर्ड द्वारा जारी हुआ मॉडल पेपर भी प्रैक्टिस करना है ना आपको, बोर्ड द्वारा मॉडल पेपर जो जारी हुआ उसमें देखना पूरी तरीके से क्वेश्चन जो है क्वेश्चन बैंक का लिया हुआ है उन्होंने, है ना। उन चीजों को आप लोग को दिखाया जाता है तो आप लोग चीजों को समझते नहीं हो। मैं हमने मॉडल पेपर अपलोड किया था, आप लोग पैटर्न नहीं समझे कि कहाँ से आ रहा है, कैसे हो रहा है, वो चीजें आप लोग नहीं समझते, बट आप लोग ध्यान दो तो यहां से लगभग इतना आ सकते थे। इसलिए ये 3 स्टेप हुआ आप लोग का, इन दोनों में से कोई करेंगे, इसको फॉलो कर लेंगे। फिर भैया आपको क्या करना है, जैसे कि मैथ्स में हमने शॉर्ट नोट आपको बनवाया था, वो आपको एक ही साथ जो है बना लेना है, ठीक है। शॉर्ट नोट बनाओगे तो शॉर्ट नोट से ही आपको जो है तैयारी करना पड़ेगा। फाइनली इससे करोगे शॉर्ट नोट, एकदम शॉर्ट नोट। जैसे मैथ्स में मैंने बताया कि आपको कौन से चैप्टर में क्या क्या टॉपिक पढ़ना है, बस उतना लिख के रखो, फिर आपके दिमाग में रखो, हाँ मेरा ये तैयारी हुआ है नहीं हुआ है, हुआ है नहीं हुआ है। बेसिकली उसमें जो जो छोटा छोटा की पॉइंट होती है याद करने वाली, उन चीजों को आप लोग याद रख लेंगे। अगर इतना कर लेते हो तो डेफिनेटली आपको बोर्ड एग्जाम पर बहुत अच्छा जो है परसेंट मिलेगा, बहुत अच्छा परसेंट जो है आप अचीव कर सकते हैं, ठीक है। तो जितना भी चीजें बताया गया उन चीजों को कंप्लीटली आप लोग फॉलो करेंगे, ठीक है। तो आई होप ये पूरी वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा, तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, और यदि आप लोग चैनल पर नए होंगे ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आपकी बोर्ड एग्जाम की जो तैयारी है इस चैनल के माध्यम से अच्छे से होती रहे, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, और आप लोग अच्छे से पढ़ाई करेंगे, बहुत अच्छे से।